नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। आज का टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले जो मैंने आपको टॉपिक कराया था उसका नाम था सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। तो आज पहले क्या करेंगे, करीब 25 क्वेश्चंस में जो भी आपका बेसिक पॉइंट्स हैं, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, 25 से 26 27 क्वेश्चन तक मैं आपके ये सारे बेसिक पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। इसके बाद हम चलेंगे अपने आर एस अग्रवाल के चैप्टर नंबर 11 ए में, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का है। कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं, क्या होता है, दर क्या होती है, इसमें समय का क्या महत्व है, इसमें मूलधन क्या होता है, इसमें मिश्रधन क्या होता है, और कई इसमें पॉइंट है, बहुत सारी पॉइंट हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे हम चीजें आपको बताते रहेंगे। सबसे पहले चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसकी थ्योरी क्या है, किस तरीके से निकालते हैं, कई चीजें हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर मूलधन हमारा 100 रुपये है और जो हमारा रेट है वो क्या है, 10% है। क्या है, 10% वार्षिक। और आपसे कह दिया जाए कि 2 साल में ब्याज क्या होगा। 2 साल में 2 साल में सीआई यानी चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, और एसआई यानी कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसका मतलब क्या होगा। देखिए, आपको मालूम है, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, मूलधन अगर 100 रुपये है तो आपको मालूम है 10% का मतलब क्या हुआ कि 10 रुपये मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर एसआई की हम बात कर रहे हैं, अगर एसआई की हम बात करेंगे तो पहले साल 10 मिलेगा हमें और दूसरे साल भी कितना मिलेगा, 10 ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 20 आ गया हमारा। कब, जब हमारा दर कितनी है, 10% की है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में, चक्र में, क्यों बोलते हैं इसको चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि इसमें चक्र में ब्याज लगता रहता है। कैसे लगता है वो देखो, अगर 100 रुपये समझना मेरी बात, अगर 100 रुपये मूलधन है और हमको इसका यहाँ पे सिंपल सीआई निकालना है यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, उसके तरीके कितने कितने हैं पहले ये देखो आप। तो हम ये कह सकते हैं, अच्छा चक्रवृद्धि क्या होता है, एक तरीके से सक्सेसिव क्या होता है। जब भी चक्रवृद्धि हम ब्याज निकालते हैं तो क्या होता है, जो मूलधन होता है, मूलधन पे हम क्या करेंगे, इसका पहले अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट कैसे निकालेंगे, इसमें सक्सेसिव निकाल देते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी फार्मूला, अगर 2 साल के लिए है तो ए बी फार्मूला लग जाएगा इसमें। कैसे हो देखो भाई, आर हमारी कितनी है, आर है हमारा 10%। 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10। समझना मेरी बात बहुत गौर से। ये 10 क्या है, ये 10 है हमारा मूलधन। क्या है, ये मूलधन। एक क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, एक है हमारा ब्याज। इसका मतलब ये हो गया कि कोई वस्तु या कोई धन, जो मूलधन 100 रुपये था, अगर 100 रुपये था तो एक साल में 10% की वार्षिक क्या हो जाएगा, 10 में एक हम जोड़ेंगे, 10 में एक जोड़ेंगे कितना हो गया, 11। 11/10 गुना। अगर कोई धन 100 रुपये है और 10% वार्षिक अगर हमारी दर दी गई है तो उसका मतलब क्या हुआ कि चक्रवृद्धि के हिसाब से उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, मिश्रण कितना हो जाएगा। तो आपने कहा जी उसका मिश्रधन कितना हो जाएगा, उसका मिश्रधन हो जाएगा 11/10 गुना। ये कब आया, ये आया आपका पहली साल में, फर्स्ट ईयर। अगर हम दूसरी साल की बात करें कि भाई दूसरी साल में जो 100 रुपया था, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल बाद अमाउंट क्या होगा यानी मिश्रण क्या होगा। तो आपने बोला सर ऐसा करो, इसको 11/10 एक बार में है तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, इसका आप स्क्वायर कर दो, तो ये कितने हो जाएगा, सेकेंड ईयर में हो जाएगा ये। अगर इसी तरीके से कहा जाए कि आपका 3 साल में कितना होगा, तो आप कह दो सर 11/10 कर दो और स्क्वायर, ये कितना आएगा, थर्ड ईयर में हो जाएगा। ये क्या होगा, ये मिश्रण होगा, किसका होगा, पी का।
मूलधन का 11/10 गुना पहले साल में हो जाएगा। मूलधन का 11/10 अगर 2 साल का निकालना है तो क्या करेंगे, 2 स्क्वायर कर देंगे, यानी इसका 2 बार गुणा कर देंगे। अगर 3 साल का निकालना है तो 11/10 और इसका 3 साल के हिसाब से इसका निकाल लेंगे। या फिर आप इसको ऐसा भी कह सकते हो, इसको अगर थोड़ा सा अगर आपको डिफरेंट करना है तो आप इसको डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे, देखो हम ये कह सकते हैं कि पहले साल फर्स्ट ईयर में जो प्रिंसिपल और अमाउंट जो हमारा धन 10 था वो कितना हो गया, 10 में कितना हो जाएगा, 11। इंटरेस्ट नहीं आएगा, यहाँ अमाउंट आएगा। समझना मेरी बात। दूसरे साल में क्या होगा, सेकेंड ईयर में क्या होगा, ये भी 10 होगा, कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अगर केवल हम 2 साल तक का ही लेके चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 10 का 10 में गुणा कर दो 100 आ गया, 11 का 11 में गुणा कर दो 121। इसका मतलब ये हो गया, अगर अगर मूलधन 100 रुपये है, वार्षिक ब्याज की जो किस्त है 10% है, तो 2 साल में 100 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आपने कहा सर ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, इसको इसमें से घटा दो 21, यानी कितना हो गया, 2 साल का हमारा शेयर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। लेकिन अगर 3 साल में उसने पूछा होता कि 3 साल का सीआई क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ता, यहीं पे ये 10 से 11 पहले साल में हुआ, फिर 10 से 11 दूसरे साल में हुआ होगा, फिर ये 10 से 11 कितना होगा, 3 साल में हुआ होगा। आप कर लो कितना हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। यहाँ पे ये कितना आएगा आपका, 1331 आएगा। तेरह सौ इकतीस, हाँ। अगर 3 साल की बात करता है, अगर 3 साल की बात करता तो हम कहते हैं भाई साहब यहाँ से कितना आ गया, 331 रुपये क्या होता, आपका सीआई होता। हम क्वेश्चन करेंगे और आपको आगे आगे बताते भी रहेंगे कि किस तरीके से हम इसको ब्याज को निकालते हैं। ब्याज निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। आप फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हो। अगर आपको फ्रैक्शन मेथड नहीं करना है, आपने कहा सर ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो और कोई तरीका बताओ जो सिंपल तरीका हो, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एक तरीका इसका और भी है, देख लो यहाँ पे एक तरीका इसका और भी है। आप मत करो इसको ऐसे, देखो हमने लिखा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ निकाल रहा हूं मैं कंपाउंडेड इंटरेस्ट। आपको मूलधन क्या है, मूलधन है आपका 100। तो आपको मालूम है कि जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक साल सेम रहता है, कभी चेंजमेंट उसमें नहीं होता है। हर साल जितना ब्याज एक साल में मिलेगा उतना ब्याज ही हर साल में मिलता चला जाएगा। अगर 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो पहले साल कितना मिल जाएगा आपको, 10 मिल जाएगा। दूसरे साल कितना मिलेगा, 100 का 10% निकालेंगे 10 ही आएगी, तो दूसरे साल भी कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो यहाँ हमें मालूम पड़ गया कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है कितना मिलेगा, तो आपने कहा जी साधारण ब्याज हमें मिलेगा 20 रुपये। लेकिन अगर यही चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में है तो वहां कैसे निकालेंगे, तो आपने कहा जी मूलधन क्या है, मूलधन है 100। अब क्या करेंगे, बहुत जरा गौर से देखना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। 10% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि पहले साल में हमें केवल इस जो हमारा ये है मूलधन है, पहले साल में जो हमारा मूलधन है उसका ही 10% निकालना है। 100 का 10% निकालो कितना आएगा, 10 ही आएगा। या कह दो आप 100 का 1/10 निकालो कितना आएगा, 10 आ गया आपका। ये क्या हो गया, ये हो गया पहले साल में, पहले साल। लेकिन अगर जब दूसरे साल की बात की जाएगी तो मैंने आपको बताया अभी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। मूलधन पे तो ब्याज मिलता ही मिलता है, लेकिन ब्याज में भी ब्याज मिलता है। तो आपने कहा दूसरे साल के लिए अब हमें जब निकालना पड़ेगा, यहाँ पे जब दूसरे साल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, इस मूलधन पे ये क्या है पी, इसका पहले निकालेंगे, इस पे कितना आएगा, 100 का 10% निकालेंगे तो 10 ही आएगा। अब आपने कहा सर अब प्लस निशान क्यों लगा दिया, इस वजह से ये मूलधन का ही 10 आया है, लेकिन ये जो ब्याज आया है ब्याज का ब्याज, इस पे भी तो आपको 10% का क्या मिलेगा, आपको ब्याज मिलेगा। तो आपने कहा 10 का 10% निकालेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये 1 हो गया। तो हमने जोड़ा 10 और 10 20 और 1 21, यानी कि सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा, 21 आ रहा है।
और सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। इन दोनों का अगर अंतर पूछ दिया जाए तो आप अंतर निकाल सकते हो, कितना हो गया अंतर, 1। अगर केवल आपसे ब्याज पूछा जाए तो आप फ्रैक्शन मेथड से कर लो, बहुत आसान आसान है फ्रैक्शन मेथड। लेकिन अगर आपसे अंतर पूछा जाएगा तो आपको फिर इस तरीके से करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें, जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको हर चीज़ बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से आपको समझ में आएगी। अब चलते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ तरफ ताकि आपको हर चीज़ बहुत ही आसानी से समझ में आए। देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें अमाउंट आपको दिया गया हुआ है और रेट दिया गया हुआ है, टाइम दिया गया हुआ है, प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया है। इसको मैं आपको दो तरीके से करके बताऊंगा, किस तरीके से आएगा, बहुत ही गौर से देखना। देखिए, पहला तरीका, फर्स्ट टाइप, ये कर देता हूं मैं इधर, ये फर्स्ट टाइप ये होता है फर्स्ट टाइप जो हमारा है फ्रैक्शन मेथड, यानी कि जो हमारी जो रेट की दर है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे और अपने अकॉर्डिंग इसको करेंगे। कैसे, देखो, रेट क्या है, 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आपने कहा जी 1/5। 5 हमारा मूलधन हो गया, एक हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूँ कि ये प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, 5 में एक ब्याज मिल रहा है तो अमाउंट कितना होगा, 6 हो जाएगी। पहले साल में अगर हमारा 5 रहा होगा मूलधन तो अमाउंट कितना रहा होगा, 6 रहा होगा। लेकिन यहाँ टाइम कितने की बात कर रहा है, 2 साल की बात कर रहा है, 2 साल का निकाल लेंगे। पहले साल में 5 से 6 हुआ, दूसरे वाले में भी कितना रहा होगा, 5 से 6 हुआ होगा। ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर हमारा मूलधन 25 रहा होगा, अगर हमारा मूलधन 25 रहा होगा तो अमाउंट यानी मिशन कितना रहा होगा, 36 रहा होगा। ये 2 साल में हो गया। ये है आपका पहले साल फर्स्ट ईयर में और ये सेकेंड ईयर में। तो अब आपने यहां से ये देखा कि 25 मूलधन वाला 36 इसका क्या हो गया, मिश्रण हो गया। तो मैं आपसे अगर बात करूं कि यहाँ ब्याज कितना मिला है तो आपने कहा जी ब्याज मिला है 11। अब ये बताओ मुझे आप कि हमारे अकॉर्डिंग अमाउंट कितना दे रखा है, 720 दे रखा है। आपका कितना निकल के आ रहा है, 36 निकल रहा है। तो आप कह सकते हो इस 36 की वैल्यू, आप कह सकते हो इस 36 की जो वैल्यू है कितने के बराबर है, तो आपने कहा जी 720 के बराबर है। 36 की वैल्यू 720 के बराबर है, एक की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, तो आपने बोला जी सर 20 का गुणा हो रहा है, यानी एक की वैल्यू कितने के बराबर है, 20 के बराबर आ गई। अब आपको क्या क्या निकालना है ये देखो। आप अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल कितना हमारा 25 है, प्रिंसिपल 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 20 आ रही, 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 25 को 2 में गुणा कर दो, 25 दूना 50, यानी कि 500 रुपये क्या हो गया, आपका मूलधन हो जाएगा। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, आपके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, सीए कितना आ रहा है, 11 आ रहा है भाई। अगर मिश्रधन में से मूलधन घटा दोगे तो क्या आएगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज आ जाएगा। ब्याज कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। एक की वैल्यू कितने के बराबर है, 20 के बराबर है, तो यहाँ पे सीआई निकाल लो आप, 11 की वैल्यू इंटू 20 कर दो, कितना हो जाएगा, 220 रुपये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका पहला तरीका। लेकिन आपने कहा सर मुझे इस तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं करना है, कोई दूसरा तरीका बताओ, छोटा सा कोई तरीका बताओ आप। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करना है तो मेरे पास एक दूसरा तरीका भी है, इसी का थोड़ा सा चेंज है। कैसा चेंज है देखो, आप यहाँ देख लो। आप, मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ये क्या है, 20% है, मतलब 5 में एक, तो यानी क्या हुआ, मूलधन का क्या होगा, 5 में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6/5 गुना, कितने साल की बात करी जा रही है, मूलधन का 6/5 गुना, यानी क्या होगा, अगर मूलधन का हम 6/5 गुना कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा मिश्रण निकल के आ जाएगा। लेकिन कितने साल की बात की है, 2 साल की बात की है, तो 2 बार गुणा कर दो इसलिए, या तो स्क्वायर कर दो या इसका 2 बार गुणा कर दो आप। और हमारा अमाउंट कितना निकल के आ रहा है, तो आपने बोला अमाउंट कितना आ रहा है, 720 आ रहा है। आप 720 रख दो यहाँ पे। मूलधन क्या है, मूलधन पूछा गया है, मूलधन ऐसे रखे रहने दो आप।
इसे काट छत्रंग 36 दूना 72, पचम 25, 500 कितना आ जाएगा? पी का मान कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ आ जाएगा 500। अब आपको मालूम है अगर हम इस अमाउंट में से इस मूलधन को घटा देंगे तो क्या आएगा? हमारा क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा 220 आ जाएगा। कितना आएगा? 220। चीज वही है, चीज वही है, थोड़ा सा घुमा दिया है। तो आपको मैंने समझाने के लिए उस तरीके से बता दिया है। ये सेकेंड टाइप है, ये थोड़ा सा छोटा टाइप है। चाहे आप ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, आंसर आपका दोनों तरीके से बराबर आना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो 1600 रुपये। आपको रेट दिया है पहले साल की 16 से 2/3% और दूसरे साल में 14 से 2/7%। कुल मिला के 2 साल का टाइम दिया है। तो आपसे अमाउंट और प्रिंसिपल यहाँ पूछा गया है, यानी कि मिश्र धन, और आपको यहाँ पे मूलधन यहाँ पे बताना है। कैसे करेंगे देखो आप भाई, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, और 14 सही 2/7% की वैल्यू होती है 1/7। 1/6 का मतलब क्या हुआ कि मूलधन अगर हमारा 6 रहा होगा तो मिश्रण कितना हो जाएगा? हमारा 7 हो जाएगा। भाई ये हमारा क्या होता है? ये हमारा मूलधन होता है, ऊपर वाला क्या होता है? हमारा ब्याज होता है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे प्रिंसिपल और यहाँ लिख लिया हमने अमाउंट। अगर पहले साल मूलधन हमारा 6 रहा होगा तो 6 में 1 क्या होगा? 6 में 1 जुड़ जाएगा तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 7। तो 6 वाली चीज क्या होगी? 7 में हो जाएगी। दूसरे साल में अगर मूलधन हमारा कितना रहा होगा? 7 रहा होगा। मूलधन अगर हमारा 7 रहा होगा तो ब्याज कितना उसमें मिल रहा है? 1 मिल रहा है, यानी कि 7 वाली चीज कितने में हो गई होगी? 8 में हो गई होगी। अगर हम ओवरऑल बात करें 2 साल बाद, अगर हम 2 साल बात करें, 2 साल बाद, 2 साल बाद, अगर 2 साल की बात की हम बात करें तो 7 क्या होता है? 42 होता है। कितना होता है? 42। और 8 से कितना होता है? 56 होता है। 56, यानी कि 2 साल बाद जो मूलधन 42 रहा होगा, जो मूलधन 42 रहा होगा, तो 2 साल बाद वो उसका मिश्रण वो कितना हो गया होगा? वो अपने आप में 56 हो गया होगा। तो आप इसको काट भी सकते हो, यहाँ से काट लो। अगर 7 छंग 42, 7 अट्ठे 56, 3 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मूलधन 3 रहा होगा वो कितना हो गया है? 4 हो गया। तो आपने कहा कितना अमाउंट कितना मिला? यहाँ पे ब्याज, तो ब्याज मिला आपको कितना मिला? 1 मिला। ये क्या हो गया? सी हमारा हो गया 1। अब इस एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर दी है? 1600 के बराबर दी हुई है। इस एक की वैल्यू है क्वेश्चन में 1600 के बराबर दी गई है। क्या पूछा गया है? पहले अमाउंट पूछा गया है। अमाउंट कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 1 बराबर 1600 के, तो 4 बराबर क्या होगा? आप निकाल लो अमाउंट कितना? 4। ये अमाउंट 4 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 16 चुको 64, यानी कितना हो गया? 6400 रुपये आ गया आपका। और प्रिंसिपल की अगर बात करें, प्रिंसिपल कितना है हमारा? 3 है यहाँ पे। तो 3 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 4800 के। तो हमारा मूलधन कितना हो गया? 4800 हो गया। और हमारा जो अमाउंट आया वो हो गया हमारा 6400 रुपये। देखो, अगर आप चाहे यहाँ से निकाल लो, अगर यहाँ से निकालोगे तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे आप, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, उस डिफरेंस को बराबर करना पड़ेगा 1600 के बराबर। फिर आप मूलधन 42 लोगे और मिश्रण कितना लेना पड़ेगा? 56 लेना पड़ेगा। अगर ये आपस में कट रहे हैं तो उनको काट दो। अगर आपस में कट रहे हैं इनका रेशियो लेना पड़ता है, ठीक है ना? उसी उसी रेशियो में वो बढ़ जाएगा घट जाएगा। अगर 6 और 8 ले रहे हो तो यहाँ कितना आएगा इनका डिफरेंस? फिर कितना था? फिर इनका ब्याज कितना आता? 2 आता था। 2 की वैल्यू कितने के बराबर करते हैं? 1600 की। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर आती? 800 की। तो 8 छंग 48, तो वही आता है आपका 2 8 दूनी 16। चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 3, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ 340, समय दिया 2 साल का। आपका दर है जो 12 से 1/2% वार्षिक की है।
आपको मूलधन पूछा गया है। यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो इधर को उठा लो आप। 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। 1/8 का मतलब क्या हुआ, 1/8 का मतलब ये हो गया कि अगर ये मूलधन लिख लो, यहाँ लिख लो अब मिश्र धन। अगर हमारा मूलधन 8 होगा तो 8 में 1 जुड़ जाएगा तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो आपने कहा जी मिश्र धन हो जाएगा हमारा 9। ये होगा हमारा पहले साल का। 2 साल की बात करें, 2 साल का निकालेंगे, दूसरे वाले में ये होगा 8 वाला मूलधन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 2 साल बाद, 2 साल बाद 88 64 9 9 81, यानी कि जो मूलधन 64 रहा होगा 2 साल बाद कितना हो जाएगा, वो 81 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है यहाँ से, इसका सीआई दिया है 340, तो हम यहाँ से निकाल लें इसका ब्याज कितना मिलेगा। तो 81 में से 64 घटा दो आप, 17 आ गया। ब्याज हमारे अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है, 17 मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 17 की वैल्यू कितने के बराबर दी है, 340 के बराबर। तो आप 17 की वैल्यू कर दो 340 के बराबर। अब क्या पूछा गया है आपसे, पूछा गया है अमाउंट यानी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, 64। 17 बराबर 340 के, तो 64 बराबर कितने के, ये कितना गुना हो रहा है, ये 20 गुना हो रहा है। आप इसको भी 20 गुना कर दो यहाँ से, प्रिंसिपल ये। तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, यानी कि इसका जो मूलधन कितना होगा, 1280 रुपये हो जाएगा। देखिए, जब केवल बात की जाए आपके अमाउंट की, आपके प्रिंसिपल की, या आपकी बात की जाए कंपाउंड इंटरेस्ट की यानी सीए ब्याज की, तो हम इस तरीके से इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फ्रैक्शन मेथड से इसको बहुत ही आसानी से इसको हम कर सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर हम यही कह दें आपको कि इनके 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालो, तब आप कैसे करोगे। तो उस समय हमारा ये फ्रैक्शन मेथड यहाँ पे क्या है, काम करना बंद कर देगा। हमारा फ्रैक्शन मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा। या फिर मैं आपसे बोल दूं कि दूसरे साल का केवल मुझे आप चक्रवृद्धि ब्याज याद करो, पहले साल का नहीं, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज मुझे आप याद करो, तब आप कैसे करोगे आप। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमारा ये जो फ्रैक्शन मेथड है ये वहां पे काम नहीं करेगा। फिर नोट कर लो आप, मैं बता रहा हूं आपको। अगर केवल आपसे क्या पूछा जाए, अगर प्रिंसिपल पूछा जाए, अगर केवल आपको सीआई पूछा जाए, या आपसे अमाउंट पूछा जाए, तब तो आप इन तीनों जगह आप फ्रैक्शन मेथड को लगा सकते हो, फ्रैक्शन मेथड को लगा सकते हो। लेकिन अगर आपसे 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अगर पूछ लिया गया तो ये नहीं लग पाएगा। या फिर आपसे दूसरे साल का, केवल दूसरे साल का या केवल तीसरे साल का अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया गया तो वहां भी ये फ्रिक्शन मेथड आपका नहीं लग पाएगा। कैसे, देखो अब इसी क्वेश्चन में मैंने क्या किया, क्वेश्चन पूरा आपका सेम है। पी की जगह मैंने कहा कि भैया एक काम करो, मुझे आप सीआई और एसआई का अंतर भी बता दो, यहाँ पे क्या अंतर होगा। और एक चीज मैंने और बोल दी, सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है मुझे ये बता दो। मैंने इसमें क्वेश्चन में 2 लाइनें आपकी और ऐड कर दी। कौन कौन से ऐड करी है कि भाई 2 साल का टाइम पीरियड है, यहाँ कितना दिया 2 साल का, तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा मुझे ये बता दो। और केवल सेकेंड ईयर यानी कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा मुझे ये बता दो। तो आप इस तरीके से नहीं निकाल पाओगे। इसमें तो क्या है, केवल आप अगर प्रिंसिपल है और अमाउंट है, इन दोनों का रेशियो आता है। फ्रैक्शन मेथड से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ जाता है, चाहे 2 साल का हो चाहे 3 साल का हो। और आपको मालूम है कि अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को हम घटा देंगे तो हमारे क्या आता है, ब्याज आता है। तो आप जान गए कि इस तरीके से आपकी 3 कंडीशन यहाँ पे फॉलो होती है, प्रिंसिपल, अमाउंट या ब्याज की बात कर रहा है तो आप इस तरीके को लगा सकते हो। लेकिन अगर आपसे यहाँ ये चीज पूछ लिया गया, अंतर ब्याज के अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पूछा गया, तब आपका ये काम नहीं करेगा। या आपसे दूसरे साल का या तीसरे साल का अगर आपका चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया गया, तब भी आप फ्रैक्शन मेथड से नहीं लगा पाओगे। फिर हमको बिल्कुल चलना पड़ेगा, बेसिक मेथड पे चलना पड़ेगा। वो बेसिक मेथड क्या होता है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए,
अब इसी क्वेश्चन को अगर करना है आपको, तो आप किस तरीके से करोगे, ये भी बहुत एक अपने आप में प्रश्न है। कैसे करते हैं उसके कुछ तरीके हैं। सबसे पहले आपको मालूम है कि जो आर है, आर क्या है, 12 सही 1/2% है। इसकी वैल्यू क्या आती है, 1/8। अब इसको करने का तरीका देखो लो, जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। तो हम क्या करते हैं कि अगर 2 साल, पहले बात तो इसमें जो भी हम हमारी जो दर होती है, दर को हम सॉल्व करते हैं। जैसे 1/8 आ गया, तो जो भी हमारा इसमें हर आएगा, जो भी नीचे का जो इसमें आता है, अगर 2 साल की बात कर रहा है तो उसको हम स्क्वायर करके ले लेंगे। यदि अगर 3 साल की बात कर रहा है तो उसका क्यूब कर देंगे, और उसको ही हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल उसको मान लेंगे। तो 1/8 आ रहा है, इसकी जो दर की वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ रही है, 1/8 आ रही है। 2 साल की बात कर रहा है तो मैंने माना मूलधन। क्या करा, 2 साल की बात है तो 8 का स्क्वायर कर दो आप, कितना हो गया, 64। हमने ये मान लिया कि मूलधन कितना मान लिया, हमने 64 मान लिया। मान लो अब 64 है। अगर 3 साल का होता तो 8 का क्यूब कर देते, ठीक है ना। तो जो भी हम जब भी इसको दर को करेंगे तो 1/8 आया तो क्या करेंगे, ये तरीका है, बता रहा हूं मैं आपको, सीख लो आप। तो जो नीचे आता है उसी को ही स्क्वायर क्यूब में मान लेंगे। 4 साल का होगा तो उसका पावर 4 कर देंगे, 2 साल के लिए तो पावर 2 कर दिया, 3 साल के लिए तो पावर 3 कर देंगे। तो हमने यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आपने मान लिया कि मूलधन कितना हो गया, 64 हो गया। यहाँ लिखा मैंने, सॉरी, यहाँ लिखा मैंने SI और यहाँ लिखा मैंने CI। देखना बहुत जरा गौर से। आपको मालूम है सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का ब्याज सेम रहता है। अब अगर मुझे 2 साल के इनके ब्याज का अंतर निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट पहले देख लेते क्या आता है, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है, 64 का निकाल लो, कितना, 64 का क्या निकाल लो, 1/8 निकाल लो। तो 8 क्या आ जाएगा, 8 यहाँ आया पहले साल और 8 आया दूसरे साल, यानी कुल मिला के सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 16 आ गया। समझना मेरी बात बहुत गौर से। सीआई में क्या होता है, सीआई में क्या होता है, अगर हमारा मूलधन 64 है, अगर ये 64 लिख लो आप यहाँ, अगर मूलधन हमारा 64 है तो पहले साल क्या मिलेगा, तो 64 का पहले निकालो कितना, 1/8 निकालो, तो आपने कहा जी पहले साल मिल गया 8। दूसरे साल में चलेंगे यहाँ पे, तो 64 का निकालो कितना, 1/8, तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। और फिर इस ब्याज पे ब्याज, ये इसका आ गया, अब इसका यहाँ आएगा, तो 8 का 1/8 निकालोगे 1, तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 1 17। अब देखा आपने कि जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना आ रहा है, वो हमारा आ रहा है 17, और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 16। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 1। इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन अभी एक चीज आपको यहां से ये देखनी है कि जो सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ रहा है, सॉरी, जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। इस 17 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 340 के बराबर दी है। तो हम ये कह सकते हैं कि 17 की वैल्यू कितने के बराबर है, 340 के बराबर है। हमसे क्या पूछा गया है, दोनों का अंतर पूछा गया है। अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, तो आपने कहा जी 20 के बराबर, 17 दूनी 34। यानी कि इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 20 आ गया। अब क्या पूछा गया, सेकेंड ईयर का सीआई बताना है। तो पहले साल में कितना मिल रहा है, पहले साल में तो 8 ही मिल रहा है, दूसरे साल में कितना मिल रहा है, 8 और 1 9। अगर सेकेंड ईयर की हमें सीआई की बात करेंगे, कितना आ रहा है सेकेंड ईयर सीआई, कितना है, 8 और 1 9, ये है क्या, दूसरे साल का 9। 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 के बराबर। तो आपको मालूम पड़ गया इनका अंतर कितना आया, 20 रुपये आया। और दूसरे साल का जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया है वो कितना आया है, 180 आ गया है। लेकिन आपने कहा सर ये भी मुझे बहुत लंबा पड़ रहा है, मुझे और कोई सिंपल तरीका बताओ जिससे कि बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं कर सकूं इसको। तो एक तरीका और होता है, मैं बता दे रहा हूं आपको, कि 2 साल के सीआई और एसआई का जो अंतर होता है, 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर क्या होता है, वो होता है PR² अपॉन 100 का स्क्वायर बराबर अंतर। अंतर कितना दे रखा है, अंतर आपसे पूछा गया है, पी आपको मालूम नहीं है। अब तो दिक्कत तो यही आएगी, तो यहाँ पे नहीं लग पाएगा, यहाँ पे फार्मूला लग ही नहीं पाएगा क्योंकि पी आपको पता नहीं है। अगर यहाँ से आपको पी निकालना है तो वही कर लो, एक की वैल्यू कितने, सॉरी, एक की वैल्यू आ रही 20 के बराबर, और आपने पी कितना माना था, पी माना था आपने 64। तो पी निकाल लो आप, 64 में 20 से गुणा कर दो आप,
तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, यानी कि 1280 रुपये क्या आ गया आपका मूलधन आ जाएगा यहाँ से। अभी ये चीज़ें आपको बहुत कठिन लग रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे आगे चलेंगे ये सब चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। कैसे, देखो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको प्रिंसिपल पूछा गया है। यहाँ पे रेट आपका पहले साल का है 11 से 1/9%, दूसरे साल में रेट दिया है 12 से 1/2%, टोटल समय दिया है आपको दो साल का। 2 साल में सीआई और एसआई का अंतर दिया है 30। तो आपको सीआई पूछा गया है कि 2 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो पूछा गया है, और दूसरे साल का, केवल दूसरे साल का आपको यहाँ पे सीआई पूछा गया। कैसे करेंगे देखो, अब आपको तो रेट पे ही सब कुछ डिपेंड है, जो कुछ भी काम है वो रेट पे है, दर पे है। 11 से 1/9 की जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है, तो आपने कहा जी ये हो गया आपकी 1/9, और 12 से 1/2 की होती है 1/8। अब आपको ये अच्छी तरीके से मालूम पड़ गया कि हमारा जो मूलधन होगा वो ऐसा होगा जो 1/9 से भी कट जाए और 1/8 से भी पूरा पूरा कट जाए। तो हम क्या करते हैं, मूलधन को क्या मान लेंगे, 9 अट्ठे 72, यानी 9 और 8 का जो एलसीएम होता है हम उसको क्या करेंगे, मूलधन मान लेंगे यहाँ से। तो आपने माना मूलधन क्या होगा, 9 और 8 का एलसीएम, 9 और 8 का एलसीएम मान लो आप, 9/72, हमने मूलधन को मान लिया 72। अब देखो इधर बात करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट की, और यहां बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। 72 पे जब पहले साल का हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 72 का निकालेंगे 11 सही 1/9%, यानी कि 72 को किससे गुणा करेंगे, 1/9 से करेंगे। तो क्या आएगा, 9 अट्ठे 72, यानी कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 8 हो गया। अब जब दूसरे साल की बात करेंगे हम, तो दूसरे साल में ये जो 72 जो हमारा मूलधन है इसका निकालना है 12 से 1/2%, यानी क्या होगा, 72 का 1/8 निकालो तो 8 नवैया 72, यानी 9। अगर हम बात करें कि 2 साल में इनका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, तो आपने कहा जोड़ दो, 9 और 8 कितना हो गया, 17। 2 साल में इनका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, इनका आ गया 17, यानी साधारण ब्याज। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, ये क्या, ये तो हमारा मूलधन है, तो पहले साल में जब हम चलेंगे तो पहले साल आपको मालूम है क्या होगा, 1/9 आएगा। क्या आएगा, 1/9। 72 का निकाल लोगे आप 11 से 1/9%, यानी कि उसका 1/9 निकालना है आपको। तो 1/9 निकालो आप, कैसे निकालोगे, तो आपने कहा ठीक है सर 1/9 निकालना है इसका, तो क्या करेंगे, 1/9 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे एट द रेट लिख लो आप, एट द रेट क्या हो गया, 11 सही 1/9%। ये है पहले साल का। दूसरे साल में जब हम चलेंगे तो 72 कितना निकालना है, 72 का निकालना है 1/8। क्या निकालना है, 1/8। तो 8 नवैया 72, या 9 आ गया। प्लस ये तो इस मूलधन का ये ब्याज आ गया, इस मूलधन का यहाँ आ गया, लेकिन दूसरे साल में ब्याज पे ब्याज मिलेगा। तो ये जो 8 है, 8 जो है इस पे भी तो ब्याज मिलेगा यहाँ पे। अभी जो ये मिला है हमको दूसरे साल, ये 9 जो मिला है ये तो हमको इस मूलधन पे मिला है। अब यहाँ पे इस 8 का भी ब्याज मिलेगा यहाँ पे, वो कितना आएगा, तो 8 का कितना निकालना है, 8 का निकालना है 1/8। कितना निकालना है, 1/8 ही निकालना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। एट द रेट ये कितना है इसका, 12 से 1/2%, 12 सही 1/2%। अब आपने यहाँ से जोड़ दिया कि भैया 2 साल में कुल कितना आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिला है, तो 9 और 8 17, एक कितना हो गया, 18। कितना हो गया, तो हम सीआई की अगर हम बात करें कितना आ जाएगा, 18। अब आपसे इन दोनों के अंतर दिया गया है, सीआई और एसआई का अंतर कितना, 30 है। यहां से अगर आप इन दोनों का अंतर निकालोगे, अंतर कितना आया, 1 का अंतर आया। इस 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 30 के बराबर है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे पहले प्रिंसिपल कितना माना था हमने, यहाँ माना था 72। 1 की वैल्यू 30 के बराबर है, तो प्रिंसिपल निकाल लो 72। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 7 त्रिका 21, 2160 रुपये आ गया आपका मूलधन आ गया। और क्या पूछा गया आपसे, और पूछा गया सीआई निकालना है आपका।
तो सीआई तो यही, सीआई आ गया आपका 18। सीआई कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया पूरा 18। 18 की वैल्यू निकाल लो, कितना 18×3 = 54, यानी कि 540 रुपये हो जाएगा आपका। आपका 540 रुपये क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद पूछा है सेकेंड ईयर का सीआई पूछा गया, दूसरे साल का आपसे सीआई पूछा गया। आपको मालूम है दूसरे साल कितना आ रहा है, 9 और 1 10, तो क्या आएगा सेकेंड ईयर का सीआई कितना है, 9 और 1 10। 10 की वैल्यू निकाल लो, कितनी हो जाएगी 300। इन सब में क्या हो रहा है, यहाँ पे 30 का गुणा हो रहा है, क्योंकि एक की वैल्यू कितने बराबर है, 30 के बराबर आई है। तो आपसे जो जो पूछा गया था वो सारी चीजें आपकी निकल के आपके इसमें बोर्ड पे आ गई है। आप इसको जल्दी से नोट कर लें एक बार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए, अभी मैं जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये सारे आपको 2 साल वाले बता रहा हूँ। और मैंने आपको बताया कि 2 साल वाले क्वेश्चन जब भी आपको करने होते हैं उसका एक फंडा यही होता है कि आपको अगर मूलधन मानना है तो आप मूलधन क्या करो, आप सबसे पहले जो दर होता है दर का फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, और जो भी उसमें हर आता है नीचे वाली संख्या है उसका आप स्क्वायर कर दो। अगर दोनों साल में दर अलग अलग हैं, कहने का मतलब हम स्क्वायर क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा मूलधन मानने के बाद जो भी पहले साल और दूसरे साल का जो भी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आए वो पॉइंट पे ना आए, वो हमारा पूरा पूरा पूर्णांक नंबर पे आ जाए। तो कैसे, आर है हमारे 25% की वैल्यू होती है 1/4। 1/4 का मतलब ये हो गया कि हम क्या करेंगे, 4 चौको 16। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। अब हमसे यहाँ से क्या पूछा गया है, हमें टाइम दिया गया है 1 साल 73 दिन। 1 साल 73 दिन दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 150 रुपये। तो हमसे प्रिंसिपल यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे देखो, माना माना मूलधन बराबर 4 की पावर 2, कितना होगा 16। 16 हो गए। हम यहाँ बात करेंगे एसआई की और यहाँ बात करेंगे सीआई की। 16 हमारा मूलधन है, पहले में कितने मिलेगा, तो आपने कहा जी 16 का करेंगे अगर 25% तो कितना आएगा, 16 का 25% निकालोगे मतलब कि 16 का 1/4 निकालोगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। पहले साल 4 मिलेगा और दूसरे साल में कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा। कुल मिला के जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना मिलेगा, तो आपने कहा जी वो मिलेगा हमारा 8। सीआई की बात करते हैं, सीआई में हमारा मूलधन क्या है, 16 ही है। पहले साल भी हमारे 4 ही मिलेगा, दूसरे साल में कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। लेकिन इस जब दूसरे साल में आएंगे तो इस 16 पे 4 मिल गया, अब इस 4 पे भी क्या मिलेगा, 1/4 निकालना, यानी कितना हो जाएगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। 4 दूनी 8 और 1 9, सीआई कितना हो जाएगा आपको, 9 मिलेगा। एसआई हमारा कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 8 है और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारा, 9 है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो टाइम दिया है वो हमारा 2 साल पूरा पूरा नहीं दिया हुआ है। जो टाइम है हमारा वो हमें पूरा 2 साल नहीं दिया गया हुआ है। और एक चीज और है कि यहाँ पे हमें अंतर नहीं पूछा गया है, जितना टाइम दिया गया है उतने टाइम पे हमारा सीआई और एसआई का अंतर नहीं पूछा गया है। तो आप इस एसआई को ऐसे बिल्कुल इरेज कर दो यहाँ से, ठीक है। और इसको उठा के ये जो लिखा हुआ है ना इसको ही लिख दो भी आप उठा के। जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, कितना था, 16 था हमारा प्रिंसिपल। पहले साल में कितना मिलेगा, 16 का 1/4 कर दो आप, कितना आएगा, 4 आएगा। दूसरे साल में जब चलेंगे इस 16 के करेंगे पहले, कितना 1/4, तो कितना आएगा, 4 आ गया। फिर ब्याज, क्या ब्याज, ये जो ब्याज मिला इसका 1/4 करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे कर लो आप और इसको ऐसे कर लो। अब मुझे एक बात बताओ कि पहले साल का निकल आया 4 और दूसरे साल का कितना निकला, 5। लेकिन क्वेश्चन में दिया है 1 साल 1 ईयर +73 डेज।
तो हमें 73 डेज का हम कैसे निकालेंगे? तो 1 ईयर में तुम्हें मालूम पड़ गया 4 आ रहा है, लेकिन 73 डेज यानी कि जो दूसरा साल जब लगा है, 1 साल के बाद दूसरा साल, उसमें 73 दिन का हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे काउंट करेंगे? तो देखो, आपको मालूम है ये क्या है, पहली साल है, पहली साल, ये क्या है आपको, दूसरे साल। पहले साल में उसने पूछा पहले साल, तो इतने तो मालूम पड़ गया आपको कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। लेकिन दूसरे साल में क्या है, उसने कह रहा है केवल 73 दिन का बताना है। तो आपको मालूम है कि एक साल में कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में। भाई जब दूसरे साल की बात कर दिया तो कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं। यानी कि 365 दिन का जो सीआई है कितना है, तो आप कहोगे सर 4 है, कितना है, 5 है। लेकिन हमसे कितने साल का पूछा, हमसे कितने दिन का पूछा गया, हमसे पूछा गया 73 दिन का। तो 73 दिन का निकाल लो आप, कितना हो जाएगा। तो आपने कहा 5/365 इंटू 73, 7×5 एक 36, यानी कि पूरा पूरा कट के कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना, 1। ये पूरा कटेगा इससे, ये 5 बार जाएगा और 1, यानी कि 73 दिन का जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया आपका, ठीक है। अगर हम टोटल बात करें, कुल कुल 1 साल प्लस 73 डेज का सीआई की अगर हम बात करें कितना हो जाएगा, तो आपने कहा जी पहले साल 4 आ रहा था, 4 कर दिया यहाँ पे, और 73 दिन का निकाला, कितना आ गया, 5, यानी कि 5 आ गया। कुल मिला के जो हमारा जो सीआई आ रहा है कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसी 5 की वैल्यू कितने के बराबर है, 150 के बराबर है। आप लिख दो 5 की वैल्यू कितने के बराबर है, 150 के बराबर है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, प्रेफर पूछा गया, प्रेफर कितना माना था आपने, 16 माना था, 16। तो कितना गुना हो रहा है, 30 गुना हो रहा है। तो 16 यानी प्रिंसिपल, इसका भी क्या करो आप, 30 गुना यहाँ से निकाल लो, 480 रुपये। ये क्या होगा आपका, मूलधन आ जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, अभी तक जो मैंने आपको बताया थे वो 2 साल वाले बताए थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन आया है वो 3 साल वाले आ रहे हैं। इसमें रेट दिया हुआ है, 3 साल का टाइम दिया गया हुआ है, प्रिंसिपल पूछेंगे या फिर आपको सीआई और एसआई का अंतर पूछेंगे। लेकिन क्वेश्चन मैं आपको हर तरीके के बता रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें, देखिए मैंने आपको पहले बताया था, अगर क्वेश्चन में केवल और केवल अगर आपसे केवल ये, अगर ये अंतर ना पूछा जाए, अगर ये अंतर ना पूछा जाए, तो आप इसको बड़ी आसानी से फ्रैक्शन मेथड से आप कर सकते हो। एक चीज के लिए मान लो कि आपको ये अंतर नहीं पूछा गया है, तो आप इसको फ्रैक्शन मेथड से बड़ी आसानी से कर सकते हो। आपको सीआई दिया गया है, टाइम दिया गया है, रेट दिया गया है, आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है, निकाल लो। कैसे करोगे, आपको मालूम है 75% की जो वैल्यू होती है वो होती है 3/4, यानी कि मूलधन अगर 3 हो गए तो ब्याज कितना हो जाएगा, आपने कहा जी 7 हो जाएगा। निकाल लो, 3 साल की बात कर रहे हैं ना, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमने लिखा प्रिंसिपल यानी मूलधन, यहाँ लिख लिया अमाउंट यानी मिश्रधन। 4 अगर मूलधन है, 3 ब्याज मिलेगा, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 4 3 7, 4 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये होगा पहले साल में। दूसरे साल में भी क्या होगा, 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर तीसरे साल में भी क्या होगा, 4 अगर होगा तो क्या हो जाएगा, 7 होगा। कुल मिला के अगर 3 साल के बाद हम बात करेंगे, तो 4 चौको 16, चौको 64। अगर हमारा मूलधन 64 था, अगर हमारा मूलधन 64 था, तो 7 का क्यूब कितना हो गया, 343। तो हमारा मिश्रधन कितना हो गया होगा, आपने कहा जी 343 हमारा मिश्रधन हो गया होगा। तो मैंने कहा भैया मुझे ब्याज बता दो जरा, ब्याज कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बता दो। तो आपने कहा ठीक है सर, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, ब्याज आ जाएगा। मैंने कहा बता दो जी। तो क्या हो जाएगा, 9, 7, 2, ब्याज आ गया हमारा 279।
अब आपके अकॉर्डिंग सीआई कितना आ गया हमारा, सीआई जो आ गया हमारा कितना आ गया, 279 आ गया। क्वेश्चन में इस 279 की वैल्यू जो है वो 558 के बराबर दी गई है, यानी कितना हो रहा है, जस्ट दुगना हो रहा है। अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमने मान रखा है कितना है हमारा, 64 है। तो प्रिंसिपल ऑफ 64 की आप वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे कितना कर दो, दुगना कर दो। तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, यानी प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 128 रुपये का हो जाएगा हमारा, सॉरी हाँ, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा, 128 आ जाएगा। यहाँ से प्रिंसिपल क्या आएगा आपका, 128 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने 75% मान रखी है, तभी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा हमारा, प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 128 रुपये हो जाएगा यहाँ से। तो मैंने आपको बताया कि अगर अंतर नहीं पूछा गया है तो आप इसको फ्रैक्शन मेथड से बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं उसको। लेकिन अगर आपसे ये चीज़ पूछ दिया जाए, अगर आपसे ये चीज़ पूछ दिया जाए तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, अब वही आपको सीखना है। तो हम आ जाएंगे अपने बेसिक मेथड पे, कैसे करेंगे देखो जरा यहाँ पे। आपको पता है 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। मैंने अभी बताया था आपको, जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे, और जो भी हमारा हर आ रहा है उसको क्या करेंगे, अगर दर हमारी तीनों साल सेम है, तीनों साल 75% है, तो क्या करेंगे, जो भी हमारा हर में आ रहा है, अगर 2 साल के लिया है तो स्क्वायर कर देंगे, 3 साल के लिए करे हैं तो क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो माना ये क्या है हमारा, ये मूलधन है हमारा। तो माना मूलधन क्या हो जाएगा हमारा, 4 की पावर 3, 4 चुको 16, चुको 64, कितना हो गया हमारा, 64 हो गया। अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ निकाल रहे हैं हम, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे यहाँ पे। दोनों में क्या है, दोनों में क्या है हमारा, यहाँ ये 64 मूलधन है, तो पहले साल में कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। दूसरे वाले में भी 8 मिलेगा। फिर तीसरे वाले में, सॉरी 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 64 का निकालेंगे 3/4, कितना निकालेंगे, 64 के 3/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 चौको 64, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो पहले साल भी 48 आएगा, दूसरे साल भी 48 आएगा, और तीसरे साल भी कितना आएगा, 48 ही आएगा। सियाई निकालना है, मूलधन कितना है, 64 है। तो पहले साल तो सब में सेम रहेगा, तो यहाँ भी 48 कर दो आप। फिर दूसरा साल आएगा, यहाँ भी 48 कर दो इसको। अब देखना, समझना मेरी बात। दूसरे साल में क्या करते हैं कि ये हमारा मूलधन है, मूलधन का पहले साल तो 48 आ गया, इसका निकाला कितना हमने, 3/4 निकाला हमने। दूसरे साल भी इसका हमने क्या निकाला, इसका 3/4 निकाला, 48 आया, ये आया यहाँ पे। अब इसका निकालेंगे 3/4, कितना आएगा, 3/4 12 3 36, कितना आ गया, 36 आ गया आपका। अब जब तीसरे साल की बात करेंगे, इसका निकालेंगे पहले, इसका यहाँ से ये आया 48। अब क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, इसको निकालने के बाद ये आ गया हमारा। अब इसका निकालेंगे, इन दोनों को निकालेंगे। तो इसका निकाल लो आप, इसका यहाँ पे आएगा, कितना आएगा ये हमारा 36। इसका निकालेंगे 36। अब इसका निकालेंगे, इसका निकालो, 4 9 9, 9 36, 9 27, ये कितना आ गया, 27 आ गया। जोड़ लो सबको, सबको जोड़ेंगे तो ये इधर ये कॉमन आ रहा है, इधर ये कॉमन आ रहा है, इन दोनों काट दो, इन दोनों क्या करो, काट दो। अगर हम सी आई माइनस एस आई की बात करेंगे, सॉरी पहले तो इसका सी आई जो आ रहा है ना, 558 आ रहा है, इन सबको हमें जोड़ना पड़ेगा, इन सबको क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा। इसको हटा दो पहले आप, इसको जोड़ जोड़ दो आप पहले। कुल मिला के हमारा जो एस आई आ गया वो आया 8 × 3 = 24, 4 हाथ से लगा 2, 4 × 3 = 12, 13 × 14, 144। यहाँ जो हमारा एस आई आएगा वो कितना हो जाएगा, 36 में 3 का गुणा करो, 36 में 3, 108, 108।
3 8 4 8 ठीक है, 44 44 27 144 7 4 11 और 8 4 2 6 7 2 289 आ गया यहाँ। हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया 144 और कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हमारा 279। अब इस 279 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 500 कितने के बराबर है? अच्छा, इन दोनों का अंतर निकालना भैया, अंतर निकाल लो यहाँ से। निकालोगे आप तो अंतर कितना आ जाएगा? 9 में से 5 गया, 4 गया 5, 7 में से 3 और 1, कितना आ गया इनका अंतर? इनका अंतर आ गया यहाँ से 135। अब हमको इस 135 की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? आपको मालूम है जो हमारा सीआई आया 279, इस 279 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 558। तो हम अंतर निकाल लो। अंतर कितना गुना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है ये, तो अंतर का भी कर दो 2 गुना, 135 को 2 गुना कर दो आप यहाँ से, तो 270 रुपये। तो यहाँ से ये अंतर आपका निकल आएगा आसानी से। चलते क्वेश्चन नंबर 7 में जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, दर दिया है, टाइम दिया है 3 साल का, आपसे अमाउंट पूछा गया है, आपको अंतर पूछा गया है सीआई और एसआई का, और 3 साल का आपको जो तीसरे साल का थर्ड ईयर तीसरे साल का जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज है वो आपको दिया गया है। देखो कैसे करेंगे, वही तरीका है। आपको मालूम है 25% की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 1/4 होती है। 3 साल की बात कर रहा है तो माना मूलधन क्या हो जाएगा? 4 की पावर कितना कर दो आप? 3 कर दो। 4 चौको 16, चौको 64, 64 आ गया आपका। ठीक है, अब 3 साल की बात कर रहा है, यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे सीआई। मूलधन कितना है? 64 है। पहले साल में कितना मिलेगा आपको? 1/4 करो आप, कितना आएगा? 16 चौको 64। पहले 16 आएगा, दूसरे साल में 16 आएगा, और तीसरे साल में कितना आएगा आपको? 16 ही आएगा। सब मिला के अगर इसकी हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की, तो 16 दूनी 32, 16 तीन 48, कितना मिल गया? 48 आपको यहाँ पे रुपये मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 64 मिलना आपको पहले, 64 क्या है? इसका मूलधन है, तो पहले साल भी 16 मिलेगा आपको, दूसरे साल में क्या होगा? 64 पे कितना मिलेगा? 16 ही मिलेगा। लेकिन इस 16 का क्या करना पड़ेगा? इसका निकालना पड़ेगा 1/4, तो कितना आ जाएगा? 4, 4 आ गया। तो तीसरे साल में क्या हो जाएगा? इसका निकालना, देखो पहले साल तो ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। अब तीसरे साल क्या करना पड़ेगा? 16 आएगा, ये इसका आ गया यहाँ पे, इसका निकालो यहाँ से, इसका सॉरी कितना आएगा? 4 आ जाएगा। इसका निकालो, ये 4 आ जाएगा। इसका निकालो, यहाँ से कितना आएगा? 1 आएगा। तो 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 48 ये हो गया। 48, 4 3 12, 1 13, 4 3 12, 1 13, 8 3 11 के चलेगा 1, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। दोनों की अगर हम अंतर की बात करें, लेकिन अंतर तो यहाँ दिया नहीं है, अंतर पूछा गया है, निकाल लो कोई दिक्कत नहीं, अंतर है, अंतर पूछा गया है यहाँ पे। 61 में से 48 जाएगा, कितना आएगा आपका? 13 आएगा। अंतर कितना आ गया इनका? 13। अब हमसे अमाउंट पूछा गया है, अमाउंट हमने कितना माना? 64 की हमको वैल्यू निकालनी है। अंतर पूछा गया, अंतर की वैल्यू कितनी है? 13, 13 की वैल्यू निकालनी है। अब ये कह रहा है कि तीसरे तीसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना है? 750 है। आपके अकॉर्डिंग तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? तो ये है तीसरे साल का। कौन सा है? थर्ड ईयर का। कौन सी ईयर का है? थर्ड ईयर का। तो 16 4 20, 4 24, 1 25। तो हमारे अकॉर्डिंग थर्ड ईयर का जो सीआई है कितना आ गया? 25 आया।
इस 25 की वैल्यू कितने के बराबर दी है? आपने कहा जी 750 के बराबर दी गई है, 750 के बराबर। एक की वैल्यू कितने के बराबर आई? 30 के बराबर आई। अब क्वेश्चन में जो जो पूछा गया, पहले पूछा गया आपसे अमाउंट, पी निकाल लो। पी की वैल्यू कितनी मानी थी? 64। तो 64 कर दो आप कितना? 30 गुना कर दो आप। 3 चौको 12 के 2 छतरी के 18 एक 19, यानी कि 1920 रुपये क्या आ गया? इसका आ गया मूलधन आ गया 1920 रुपये। अब आपसे अंतर पूछा गया था, अंतर कितना आ रहा है इनका? अंतर कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। तो 13 का कर दो आप 30 गुना, 13 × 39 यानी 390 रुपये। कितना आ गया? 390 रुपये आपका यहाँ पे अंतर आ गया। यही आपका हो गया यहाँ से आंसर। एक चीज और भी बताने वाली है, मैं आपको बता दूं। अगर अगर हमारी आर जो हमारा 1/a के फॉर्म में आ रहा है, समझना मेरी बात। आर जो हमारा, अगर हमारा 1/a की फॉर्म में आ रहा है और 3 साल क्या है, टाइम कितना दिया है, अगर, तथा टाइम कितना है? 3 साल है, 3 ईयर है। तो जो हमारा मूलधन क्या होगा? मूलधन हमारा होगा a³ तो अंतर CI माइनस SI का जो अंतर आएगा कितना आएगा? 3a+1 आएगा। कितना अंतर आएगा? इसका जो अंतर आएगा वो हमारा कितना आएगा? 3a+1 जो है, हमेशा हमारा इसका अंतर 3a+1 आएगा। ये चीज आप कर भी सकते हो, लेकिन फिर आप भूल जाओगे, फिर आपकी चीज समझ में नहीं आएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 8वां देखो। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको रेट दिया गया है, टाइम दिया गया है, 3 साल का, दोनों के ब्याज का अंतर दिया गया है, आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है। बेसिक तरीका वही होता है। आर निकाला आपने, आर क्या है? 20% की वैल्यू निकाली आपने, क्या है? 20 20 25 100 यानी कि 1/5। मूलधन क्या मानेंगे हम? माना मूलधन मान लो 5 की पावर कितना? 3, क्योंकि 3 साल की बात है। 25 125। तो SI की हम बात करेंगे। SI मूलधन कितना है? 125 है। पहले साल कितना मिलेगा? 125 का निकालो, कितना? 1/5 निकालना है, कितना आएगा? 25 आएगा। पहले साल 25, दूसरे साल भी कितना मिलेगा? 25, और तीसरे साल भी कितना मिलेगा? 25 ही मिलेगा। CI की बात करिए अगर हम, CI की, CI में कितना मूलधन? 125 ही है, दोनों में सेम है। तो CI में पहले साल कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। दूसरे साल क्या होगा? इस 125 का निकालेंगे, 1/5 कितना आएगा? 25 ही आएगा। इस 25 का निकालेंगे, 1/5 कितना आएगा? 5 ही आएगा। अब तीसरे साल में क्या करेंगे? इसका निकालेंगे, कितना आएगा? 25 आ जाएगा। फिर इसका निकालेंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। फिर इसका निकालेंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। फिर इसका निकालेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। ये सब में क्या हो रहा है? 20%, यानी 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5, यानी 1/5 ही निकालना है। इसको कर लो आप। अच्छा, अब अंतर पूछा गया है, तो आपको मालूम है कि ये यहाँ भी आ रहा है, ये यहाँ भी आ रहा है, तो आप इसको ऐसे काट भी सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि CI माइनस SI का जो अंतर आया, कितना आएगा? 5 3 15 1 16। कितना आ गया? 5 3 15 और 1 16 आएगा अंतर। इस 16 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर दी गई है? तो आपने कहा जी 320 के बराबर, इस क्वेश्चन में 320 के बराबर दी गई है। आपसे पूछा गया है मूलधन। मूलधन कितना माना था हमने? 125 माना था। तो 16 की वैल्यू आ रही 320 के बराबर, यानी कितना हो रहा है? 20 गुना हो रहा है। मूलधन निकालना, मूलधन 125 को निकालने के लिए 125 का भी क्या करो? 20 गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 2500 रुपये क्या होगा? आपका मूलधन आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन अगर आपको इतना लंबा ये नहीं करना है तो मैंने आपको इससे जस्ट पहले अभी आपको एक चीज़ बताई थी। मैंने आपको जस्ट पहले एक चीज़ बताई थी। मैंने क्या बताया था? 2 3 कंडीशन बताई थी, देखो बता रहा हूँ मैं। पहली कंडीशन तो ये बताई थी कि आर हमारा क्या होना चाहिए? 1/a के फॉर्म में है।
ठीक है। दूसरी कंडीशन ये बताई थी, अगर हमारा टाइम कितना है, 3 साल का है। चौथी कंडीशन ये बताई थी कि जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, ए क्यूब होगा। तो तो सी आई और एस आई का जो अंतर है कितना होगा, 3a+1 होगा। ये मैंने आपको चीज बताई थी अभी। अगर आर हमारा 1/a के फॉर्म में आ रहा है, टाइम 3 साल का दिया हुआ है, और जो हमारा मूलधन है, तो मूलधन क्या हो जाएगा, ए की पावर 3 हो जाएगा। तो सी आई और एस आई के अंदर क्या होगा, 3a+1 होगा। अब देखो आप यहीं पे इसको पुटअप कर लो। आर आपका 1/5, आर क्या है यहाँ पे, देखो इधर, यहाँ देखो आप, आर है आपका 1/5। तो सी हमारा मूलधन क्या हो जाएगा, तो आपने कहा जी मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन होता है ए क्यूब, यानी क्या हो जाएगा, 125 हो गया आपका। इनका अंतर 3a+1 का अंतर कितना दे रखा है आपको, 320 दे रखा है यहाँ पे। छोड़ दो इसको, रहने दो अभी। तो इसको निकालो वैल्यू, ये उधर जाएगा, घट जाएगा, कितना आएगा, 319 आएगा यहाँ से। तो 3a कितना आ जाएगा, इस तरीके से ना करो, आप भूल जाओगे, ऐसे करो, ये सही है, ये वाला तरीका आप भूल जाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इसमें, देखो इधर मैंने अभी थोड़ा सा गलत कर दिया हल्का सा। ए क्यूब आया आपका, तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी है, आपने कहा जी 125 दे रखी है। तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5 आ जाएगी आपकी। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। अंतर निकालना है आपको, तो अंतर कितना आएगा आपका, 5×3 = 15, 16, कितना अंतर आया, 16 अंतर, कितना अंतर आ गया आपका, 16। अब 16 की जो वैल्यू है कितने के बराबर दी गई है, 320 के बराबर, 320 के बराबर, कितने के बराबर, 320 के बराबर। हमारा मूलधन क्या था, प्रिंसिपल क्या था, हमारा प्रिंसिपल था 125 था हमारा। तो 125 की वैल्यू निकालनी है आपको, निकाल लो, इसको दूना कर दो आप, 2500 आ जाएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।